ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटर्न्स के लिए है जिन्होंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया है अभी एज ए इंटर्न, और आफ्टर सम टाइम वो ज्वाइन करेंगे एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक है, तो चाहे वो सीएसटी प्रोग्राम के अंदर हो, चाहे वो इंटर्नशिप कर रहे हो, तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो स्किप मत करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मैं सुब्नीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आप इंटर्न हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि या तो आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं या तो आप सीएसटी प्रोग्राम के अंडर में होते हैं। चाहे आप सीएसटी प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि पहली चीज़, सपोज डेट आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें दी जाती हैं, कुछ कैरिकुलम दिया जाता है, कुछ टास्क दिए जाते हैं करने को। सपोज डेट आपके कैरिकुलम है और हर वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, चाहे वो एआईसीटी हो रहे हों या कुछ भी जो भी उन्होंने टेस्ट आपके अरेंज कर रखे हैं। ठीक है, आईसीटी अगर हो रहे हैं आपके मंथली बेसिस पे और अगर असेसमेंट आपके कुछ वीकली बेसिस पे हो रहे हैं, तो गाइज इन असेसमेंट को बहुत सही तरीके से देना है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम, बट आपको स्कोर इसमें अच्छा रखना है। 70+ आपको स्कोर रखना ही रखना है इसमें। कहीं मैं बता रहा हूँ रीज़न इसके, अभी मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा कि अगर आपका स्कोर ऐसा नहीं है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती हैं। तो गाइज, चाहे आप सीएसटी प्रोग्राम के अंडर हो, चाहे आप इंटर्नशिप के अंडर हो, आपको एक चीज़ क्लियर है कि सीएसटी प्रोग्राम में आपको कोई भी पे आउट नहीं मिलता, वो इंटर्नशिप में कॉग्निजेंट आपको पे करता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि चाहे आपका जो भी करिकुलम है उसको आपको सही तरीके से परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप ट्रेनिंग आपकी चल रही है, आप ज्वाइन ही नहीं कर रहे। आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करनी है गाइस। आपको सारे असेसमेंट सही तरीके से देने हैं। आपको ट्राई करना है कि 70+ रहे। अगर आपका 70 to 80% से ऊपर नहीं गया तो ट्राई करो नेक्स्ट असेसमेंट में आप उसको 80-90 लेके जाओ, जिससे कि आपका कवर अप हो जाए। क्योंकि जो ओवरऑल कैलकुलेशन है वो ओवरऑल स्कोर के बेसिस पे होता है, एक असेसमेंट से नहीं होता है। दूसरी चीज़ गाइस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो मैं बताना चाहता था, कि जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे होते हैं, जब आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे होते हैं, उसके बाद करने के बाद आपका असेसमेंट होता है। ठीक है, आपने वो क्वालिफाई कर लिया, एक मिनी प्रोजेक्ट होता है या प्रोजेक्ट जो भी कॉग्निजेंट की टीम आपको प्रोवाइड कर रही करने को, वो आपको सही से करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें ऑन टाइम सही से करनी ही करनी है। बट इसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है, जैसे पहले एसएमई इंटरव्यू हो रहा था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंटरव्यू, तो अभी भी ऐसे ही कुछ इंटरव्यू है, या मान लो बीयू इंटरव्यू आपका हो रहा है। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट पे ऑनबोर्ड करना है, तब आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो गाइस, वो इंटरव्यू जो है ना, आपको बहुत सही तरीके से देना। अगर आपको उसमें या 2 चांसेस मिलते हैं या 3, मे बी 2 चांसेस आपको मिलते हैं। अगर आप पहले चांस में, पहले राउंड में आपने क्लियर नहीं करा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सेकंड राउंड में। पहले से मैं चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें जान लें, समझ लें, ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अब ये ना कह पाएँ कि नहीं आपको पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि जो भी आपका व्यू इंटरव्यू होने वाला है, चाहे तो अब देखो, 2 चीज़ें होती हैं गाइस। अगर आप इंटर्नशिप के थ्रू आ रहे हैं तो आपका व्यू इंटरव्यू होगा। अब जब आप फुल टाइम ज्वाइन करोगे, फिर इसके बाद आपको प्रोजेक्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो जो वो व्यू इंटरव्यू है ना गाइज, आपको बहुत सही तरीके से देना। अगर आप उसमें फेल हो रहे हैं या सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो रहे हैं, तो गाइज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, डेफिनेटली कॉग्निजेंट आपको बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल, मतलब इतना भी दिल पे मत लेना, बट ये सच है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ किया, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, उन्होंने 1 चांस दिया, जो 2 चांस दिया, उसके बाद फिर ये चीज़ें हुई कि ठीक है चलो ठीक है, अब अगर मान लो आप इस डोमेन के लायक नहीं है तो आपको किसी दूसरे डोमेन में उन्होंने ट्राई कर डालने का, वहाँ भी इंटरव्यू नहीं निकल रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आप इतना सारा आईसीटी दे के आ रहे हैं, इसके सारे एग्जाम दे के आ रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक करके ऑलरेडी आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे आपको फुल टाइम मिलने से पहले आपका यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, व्यू इंटरव्यू हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर फिर भी आपकी रेटिंग नहीं सही हो रही है, तो या आपका जो स्कोर है वो सही नहीं है, या आप 70 या 80% रीच के ऊपर जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है 80% के ऊपर, 70% के ऊपर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइस कि आप इन चीज़ों पर फोकस करें। जो आपके अपकमिंग टेस्ट हैं उनको थोड़ा सीरियस लीजिएगा, जिनका भी रैंक स्कोर कम है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार थोड़ा सा फोकस करो और टेस्ट को सही तरीके से दो, ताकि आपको टेस्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ताकि आप, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, इवन मेरे इंस्टाग्राम में भी आ सकता है। इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे अबाउट में मिल जाएगी, लिंक्डइन में आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ पर्सनल
चीज़ डिस्कस करनी है तो डेफिनेटली आई हेल्प यू। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर CST वालों के लिए भी है, एक चीज़ और मैं बता दूँ इस वीडियो में कि सपोज अगर आप CST इंटर्नशिप वाले हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि यार जब CST वाले फुल टाइम ज्वाइन करते हैं ना तो उनको फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ती है यहाँ पे, तब भी उनको वो चीज़ें मेंटेन करनी है। बट जो इंटर्नशिप पर क्या है उनको डायरेक्ट प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड कर दिया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है और इंटर्नशिप वाले को थोड़ा प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू CST गाय। तो आई थिंक ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट भी था और पर्सनल मैसेजेस भी आ रहा था रिलेटेड टू इंटर्न। जो बहुत सारे नए इंटर्न हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है कॉग्निजेंट, वो ट्रेनिंग में है, ऑफिस आ रहे हैं। गाइस प्रॉपर ऑफिस चाहिए, जो भी आपका टाइम है 9 to 7 उसको प्रॉपर उस टाइम तक ऑफिस में रहिए, इधर उधर मत निकलिए और उस पूरे टाइम में, क्योंकि आपका पूरा टाइम पूरा शेड्यूल आपका ट्रैक किया जाता है, सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं आपकी, ठीक है। तो बी ऑन टाइम गाइस, हर चीज़ टाइम पे करो, चाहे असेसमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे व्यू इंटरव्यू, उसके लिए रेडी कोई भी आप, मैं ऑलरेडी व्यू इंटरव्यू वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला है जहाँ पे आपको ये लगे कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं आ रहा है। वो जान रहे हैं कि यू आर अ फ्रेशर, तो आपसे वो उसी तरीके के क्वेश्चन पूछने वाले हैं जितना आपने पढ़ा है। बट आपने जितना पढ़ा है उस पर कमांड रखो, उसको सही तरीके से आप करो, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इन फ्यूचर। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सही से कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, मस्त इन्जॉय करो, चिल करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको और भी कोई अपडेट चाहिए, कुछ अगर आपका पॉइंट क्लियर नहीं, ऑलरेडी वैसे मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, बट मुझे कुछ कुछ टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि कुछ वीडियो बहुत पहले मैंने अपलोड करी थी, तो वो ऑलरेडी अब वो ऊपर नहीं आ रही है। अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो उस वजह से मैं कुछ टॉपिक पे नई वीडियोस बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको ध्यान रखना है अपने रैग स्कोर का, आपको प्रॉपर अपने इंटरव्यू को सही से देना है, बिल्कुल भी हंसी मजाक में नहीं देना है गाइस। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपनी से निकाल दिया गया सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। तो और सही से पेश आना है मैनेजर सबके सामने, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।